बारिश की हल्की फुहारें खिड़की पर पड़ रही थी। आसमान में गहरे बादल थे और ठंडी हवा में मिट्टी की महक घुली हुई थी। अर्जुन अपने दादी के पुराने घर में अकेला बैठा था। यह घर अब वीरान सा लगने लगा था, लेकिन अर्जुन को हमेशा दादी की यादों से जुड़ा हुआ महसूस होता। लकड़ी की अलमारी में पुराने कपड़ों और कुछ धूल भरी किताबों के बीच उसे एक भूरे रंग की डायरी मिली। पुरानी है, शायद दादी की होगी, उसने सोचा और हल्के से मुस्कुराया। उसने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। प्रिय अजय, तुमसे मिले बिना यह मन अधूरा सा लगता है। शायद यह समाज हमें साथ रहने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन मैं इंतज़ार करूंगी। तुम्हारी सरिता। अर्जुन के हाथ कांप गए। सरिता, ये तो दादी का नाम है, लेकिन अजय कौन है? अगले पन्नों में दादी की जिंदगी का वो हिस्सा था जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं बताया। डायरी में लिखा था, हमारी पहली मुलाकात कॉलेज के मैदान में हुई थी। अजय ने मेरी किताबें उठाकर दी और मुस्कुराते हुए कहा, इतनी भारी किताबें अकेली क्यों उठा रही हो? और तब से हम दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे एहसास में बदल गई, लेकिन हमारे परिवार, हमारे समाज ने हमें अलग कर दिया। अर्जुन पढ़ता गया और उसकी आंखें नम होती गई। डायरी का आखिरी पन्ना और भी ज़्यादा भावुक कर गया। उसमें लिखा था, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो वह मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करे। अजय को यह डायरी जरूर दे ताकि वह जान सके मैं मरते दम तक उसी से प्यार करती रही। अर्जुन ने मन ही मन कहा, दादी, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वह अगले दिन गांव के बुजुर्गों से मिलने गया। एक बूढ़े चाचा ने कहा, अजय बेटा, वो तो इस गांव से बहुत साल पहले चला गया था। लोग कहते हैं पहाड़ियों में कहीं बस गया। अर्जुन ने कई दिनों तक अजय के बारे में पता लगाने की कोशिश की। हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक छोटे पहाड़ी गांव का नाम मिला, देवगढ़। अर्जुन वहां पहुंचा। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्या यहाँ अजय बाबू रहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, पहाड़ी के नीचे वाले झोपड़ी में। पर बेटा, वो अब बहुत बूढ़े और कमज़ोर हैं। अर्जुन झोपड़ी तक पहुंचा। अंदर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था, आंखों में अधूरी उम्मीद का साया। अर्जुन ने धीरे से कहा, क्या आप अजय जी हैं? बूढ़े ने सिर उठाया, हाँ, पर तुम कौन? अर्जुन ने डायरी आगे बढ़ाई। ये मेरी दादी सरिता की डायरी है। उन्होंने कहा था कि यह आपको मिलनी चाहिए। अजय ने डायरी हाथ में ली, पन्ने पलटे और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा था वो मुझे भूल गई होगी। अर्जुन बोला, उन्होंने आपको कभी नहीं भुलाया। वो चाहती थे कि आप जाने, उनका प्यार आखिरी सांस तक वहीं था। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन अजय के साथ रहा। बूढ़ा आदमी बार बार डायरी पढ़ता और कहता, सरिता, तुमने इंतज़ार किया और मैंने भी, बस मिलने का वक्त नहीं आया। कुछ दिनों बाद अजय का निधन हो गया। अर्जुन ने उनकी राख दादी के कब्र के पास रखी। वो सोच रहा था अब उनकी आत्माएं मिल गई होंगी। अर्जुन ने सीखा, सच्चा प्यार समय, दूरी या समाज के नियमों से नहीं मरता। कुछ कहानियाँ शायद जीवन में पूरी ना हो, पर भावनाओं में हमेशा जिंदा रहती है।